हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सोनाली पवार। आज की वीडियो में हम सीए के बारे में जानेंगे। सीए की पढ़ाई क्या होती है, सीए बनने के लिए कौन सा कोर्स है, यह पता नहीं रहता है तो सीए बनने का सपना देखने वाले स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। सबसे पहले हम सीए का फुल फॉर्म क्या है वह समझते। सीए का फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब हमारे मन में सवाल आता है कि सीए क्या है। सीए एक बिजनेस एरिया है जो आम भाषा में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस दुनिया के लिए फाइनेंशियल, अकाउंटिंग और टैक्स मैनेजमेंट का काम करता है। सीए वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल डिग्री है जो दुनिया भर में सर्टिफाइड अकाउंटिंग प्रोफेशनल अकाउंटिंग प्रोफेशन में बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, जैसे लागू हुए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर रिपोर्ट अकाउंटिंग, इंश्योरेंस। इंडिया में सीए बनने के लिए आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा सीए का कोर्स पूरा करना होता है। इस कोर्स में लगभग 5 वर्ष का समय लगता है और जिसका उद्देश्य अकाउंटेंट और अकाउंट इंडस्ट्री में अपना नाम और काम दोनों में मदद मिलती है। सीए बनने के लिए मुख्य 4 चरण है। सबसे पहले आपको सीए फाउंडेशन का कोर्स करना होगा। इस कोर्स के लिए आपको 12th के बाद सीए फाउंडेशन कोर्स की तैयारी करनी होगी। इसके करने के लिए आवेदन 12th के बाद रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यह एग्जाम हर साल मई और नवंबर में आयोजित होती है। यह कोर्स 4 महीने का होता है। सीए फाउंडेशन एग्जाम का रिजल्ट 2 महीने के बाद मिलता है। और सीए फाउंडेशन कोर्स करने के लिए फीस फाउंडेशन प्रोडक्ट फाउंडेशन प्रोस्पेक्ट कॉस्ट 200 रुपए होती है और सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन फीस 9000 होती है। सीए रजिस्ट्रेशन फॉर्म 200 रुपए का होता है और सब्सक्रिप्शन फीस फॉर मेंबर्स जनरल 200 रुपए की होती है। यानी कि सीए फाउंडेशन का कोर्स करने के लिए टोटल फीस आपको 9600 रुपए होती है। सीए फाउंडेशन कोर्स में 4 पेपर होते हैं। ये सभी पेपर 3 घंटे के लिए होते हैं। सभी पेपर 100 मार्क्स के होते हैं और एग्जाम पास करने के लिए आप मिनिमम 40 मार्क्स आना चाहिए और 3% से मार्क मिलने चाहिए, तभी आप इस कोर्स में पास होंगे। उस दूसरा चरण यानी कि सेकंड राउंड में सीए इंटरमीडिएट कोर्स करना पड़ता है। इस कोर्स को एडमिशन लेने के लिए आपको सीए फाउंडेशन कोर्स को पास करना होगा या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाता है। सीए फाउंडेशन का कोर्स करने वाले स्टूडेंट के लिए सीए इंटरमीडिएट कोर्स का यह सेकंड राउंड होता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट के लिए यह फर्स्ट राउंड सीए इंटरमीडिएट कोर्स का होता है। सीए इंटरमीडिएट कोर्स 8 महीने का होता है और इसका रिजल्ट हमें 2.5 महीने के बाद मिलता है। इसकी फीस हमें सीए इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन फीस 15,000 रुपए होती है और स्टूडेंट एक्टिविटी फीस फॉर सीए इंटरमीडिएट 2000 रुपए। सीए इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन फीस एज एन आर्टिकल असिस्टेंट 1000 रुपए। टोटल हमें 18,000 रुपए फीस भरनी पड़ती है। सीए इंटरमीडिएट में हमें 8 पेपर देने होते और सभी पेपर 100 मार्क के होते। हर पेपर में आपको कम से कम 40 मार्क्स मिलने चाहिए और परसेंटेज आपको कम से कम 50% मार्क मिलने चाहिए, तभी आप इस कोर्स में पास होंगे और अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे। अगला थर्ड राउंड यानी कि तीसरा चरण हमें आर्टिकलशिप पूरी करनी होती है। आर्टिकलशिप यानी कि सीए, आईपीसीसी या इंटरमीडिएट कोर्स करने के बाद आपको सीए के अंडर 3 साल का आर्टिकलशिप पूरी करनी होती है। यहाँ आपको टैक्स रिटर्न से लेकर ऑडिटिंग तक का प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। सीए का काम क्या है यह समझाया जाता है। आर्टिकलशिप को 2.5 साल होने के बाद आप सीए फाइनल एग्जाम के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सीए फाइनल यह हमारा आखिरी राउंड होता है। इसमें आपको सीए इंटरमीडिएट को पास कर लेते हैं और अपना आर्टिकलशिप पूरा कर लेते हैं, तब या फिर आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद या फिर 6 मंथ पहले आप सीए फाइनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीए फाइनल एग्जाम पास होने के बाद आपको सीए के पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट कर लिया जाता है। सीए फाइनल एग्जाम में रजिस्ट्रेशन करने के बाद यह 5 साल के लिए मान्य रहता है। यदि आप 5 साल में पास नहीं हुए तो आपको इसके लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इस कोर्स को रजिस्ट्रेशन फीस 22,000 रुपए होती है। सीए फाइनल एग्जाम में आपको 8 पेपर होते हैं। सभी
पेपर में आपको कम से कम 40 मार्क मिलने चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स से आप पास होना चाहिए, तभी आप सीए फाइनल की एग्जाम पास हो पाओगे। और सीए फाइनल एग्जाम पास होने के बाद आपको ICAI में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद आप रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। अब सीए बनने के बाद सैलरी की बात आती है। एक सीए की सैलरी उनके स्किल और अनुभव पर निर्भर करती है। आमतौर पर हमारे देश में सीए की सैलरी 6 लाख रुपए से लेकर और 30 लाख रुपए सालाना तक होती है। कई ऐसे स्टूडेंट है जो 2 से 3 साल का अनुभव लेना पसंद करते हैं ताकि आगे जीवन में बेहतर ग्रोथ कर सके। तो अनुभव के हिसाब से आपको सैलरी ज्यादा मिल जाती है। इंडिया में एक सर्टिफाइड सीए की सैलरी की कोई सीमा नहीं है। सीए की सैलरी उसके अनुभव पर भी निर्भर करती है। और एक बात याद रखिए, अगर आपको सीए बनना ही है तो आप सीए बनने के लिए आपको 10 के बाद कॉमर्स स्ट्रीम लेनी चाहिए और उसी में अपना ग्रेजुएशन की पूरी पढ़ाई करनी चाहिए। कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट सीए में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट के इक्वल होते, इससे आपको सीए के सब्जेक्ट को समझने में आसानी होगी। आमतौर हर किसी के मन में एक सवाल आता है कि सीए बनने के लिए हम आर्ट्स की स्ट्रीम से सीए कर सकते हैं? तो यह आर्ट्स स्ट्रीम्स के स्टूडेंट द्वारा पूछा जाने वाला बहुत ही आम सवाल है। तो हम आपको बता दें कि आर्ट्स स्ट्रीम में स्टूडेंट को सीए एग्जाम दे सकते हैं और आप साइंस वाले स्टूडेंट है तो भी आप यह एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन फर्क इतना ही है कि कॉमर्स स्ट्रीम में सब्जेक्ट इक्वल होने की वजह से कॉमर्स स्ट्रीम से सीए बनने वाले स्टूडेंट को आसानी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।